राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति के बीच बहस। सभापति पर भड़की जया, कहा सभापति के बोलने का लहजा ठीक नहीं। जया बच्चन के बयान पर भड़के सभापति, कहा जया बच्चन नहीं बताएंगी क्या सही क्या गलत। बहस के बाद राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। संसद के बाहर आकर बोली जया बच्चन, मैं एक्टर हूं, बॉडी लैंग्वेज और लहजा समझती हूं। एसपी सांसद जया बच्चन ने कहा, मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई, वो हमेशा संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जया बच्चन बोली, सभापति ने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये महिलाओं का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता का खुलेआम अपमान किया गया। विपक्ष के नेता अपमान एक संवैधानिक पद का अपमान है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने पेश किया निंदा प्रस्ताव, विपक्ष के आचरण का विरोध किया। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना, देश को कमजोर करना चाहता है विपक्ष। राज्यसभा में बोले शिवराज सिंह चौहान, मैंने अपने जीवन में कभी विपक्ष का ऐसा अनियंत्रित व्यवहार नहीं देखा। विपक्ष ने आसन का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान का भी अपमान किया। शिवराज सिंह चौहान बोले, आज साबित हो गया कि गैर जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, 17 महीने बाद सिसोदिया को मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले केस में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे सिसोदिया। 26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं का जश्न, सिसोदिया के घर भी बांटी गई मिठाइयां। जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया फिर कैबिनेट में होंगे शामिल, बाहर आकर संभालेंगे अपना कार्यभार। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल, मनीष जी की बेल से बहुत खुश हैं, उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोली मंत्री आतिशी, आज शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। सिसोदिया की जमानत पर बोली सुनीता केजरीवाल, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जमानत मिलने पर मतलब यह नहीं कि कोई दोषी नहीं है, इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। सिसोदिया की जमानत पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, उन्हें जमानत मिली, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोष मुक्त हो गए। सिसोदिया की जमानत पर बोले अखिलेश, आपके सभी नेताओं को न्याय मिलेगा, केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इंडिया टीवी से बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ की संपत्ति मुस्लिमों की मस्जिद दरगाह छीनना चाहती है सरकार, ये वक्फ बोर्ड का एनआरसी हो रहा। ओवैसी बोले ये बिल देश के संविधान के खिलाफ, सरकार का मकसद मुस्लिमों का हक छीनना। वक्फ संशोधन बिल में कई विरोधाभास। वक्फ संशोधन बिल पर बोले अखिलेश यादव, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है, किसी भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, अल्पसंख्यकों पर हमला करना इस बिल का उद्देश्य, यह संविधान विरोधी विधेयक। एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए पीएम मोदी से मिले एससी/एसटी समुदाय के सांसद, पीएम मोदी को आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह का बयान, पीएम ने दिया भरोसा, एससी समुदाय का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। अमृतपाल सिंह के लोकसभा सांसद के रूप में निर्वाचन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। पंजाब के खडूर साहिब में निर्दलीय सांसद निर्वाचित हैं अमृतपाल। लखनऊ में काकेरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव, सीएम योगी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में वकील कमिश्नर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत। दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जिरह खुद करेगा यासिन मलिक, मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने की है यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक की कोर्ट में फिजिकली जिरह करने की मांग खारिज की है। अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिरह करने की इजाजत। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को किया अरेस्ट। रिजवान पर एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। रिजवान अली को एनआईए ने रात करीब 11 बजे दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से किया गिरफ्तार। उसके पास से 30 बोर की एक स्टार पिस्टल और 3 गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध विस्फोट को किया गया निष्क्रिय। बलसू रोड पर प्रेशर कुकर में विस्फोटक था, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने अज्ञात लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया, पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड के टनकपुर में
किरोड़ा नाले में बही मैक्स सवारी गाड़ी, एक शख्स की मौत, 2 की तलाश जारी। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, प्रशासन ने यातायात पर लगाई रोक, सड़कों पर लगा लंबा जाम। ड्रोन तस्वीरें सामने। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर, शहर के बगाड़ा जैसे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, जिला प्रशासन का हालात पर नजर। वायनाड लैंडस्लाइड में आर्मी का रेस्क्यू अभियान जारी। स्थानीय लोगों ने रॉक्सगार्ड सहित भारतीय सेना के जवानों को तालियां बजाकर दी विदाई। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी, शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया। गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम को लेकर बोले नीरज, अरशद अच्छी लाइन में थ्रो कर रहा था। अरशद और मेरे बीच 2016 से चल रहा है मुकाबला, अरशद पहली बार मुझसे जीता। गोल्ड नहीं जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, शायद ये मेरा दिन नहीं था, खेल की दुनिया में ये होता रहता है, अब कुछ बदलाव और सुधार करने का वक्त। भारतीय हॉकी टीम में शामिल एमपी के विवेक सागर को राज्य सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने हरियाणा की तारीफ की, कहा हरियाणा वह राज्य है जो इतने सारे अच्छे एथलीट पैदा करता है, सरकार ने भी हमारा बहुत समर्थन किया। चंडीगढ़ में पंजाब से भगवंत मान से मिली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जीते 2 कांस्य पदक। बरेली में लूट के आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस की गोली से घायल हुआ एक लुटेरा गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में कामयाब। केरल के कोल्लम में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या, रोड एक्सीडेंट की आड़ में आरोपियों ने की हत्या। 90 लाख के एफडी के लालच में बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों ने फिल्मी स्टाइल में रची साजिश। लखनऊ में शहीद पथ पर स्कूल बस पलटी, हादसे में 6 बच्चे घायल, 9 साल की बच्ची की हालत नाजुक। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के घरों को बनाया जा रहा निशाना, ढाका के ठाकुर गांव जिले के बाबूपारा में जलाए गए हिंदुओं के घर।